सभी को नमस्कार। मेरे इस प्रभु वासुदेव जी आयुर्वेदिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज एक ऐसे विषय की चर्चा कर रहे हैं जो बीमारी न होते हुए बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। ऐसी समस्या और उसका समाधान की चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, फिर आप कहोगे कि 80-90% लोग इस बीमारी से, इस समस्या से ग्रसित, बीमारी न होते हुए उस समस्या से ग्रसित है और हम वंचित रह गए। आज 80-90% युवा है वो अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का, बड़ों का और अपने शुभचिंतकों का कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं। घर के अंदर उनका मूड उखड़ा उखड़ा रहता है। जिद इतनी, घर के नुकसान करने में इतनी जिद करते हैं कि सीमा से बाहर। मनोदशा उनकी गड़बड़ रहती है हर वक्त। भावनाएं परिवार के प्रति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मोटिवेशन दें, लेते ही नहीं है, मोटिवेशन स्वीकार नहीं। लाइफ के प्रति जो टारगेट है उसके प्रति न तो कोई जोश है, न उमंग है, न सोच है। एकाग्रता की कमी हो गई, नींद का असंतुलन हो गया और इस प्रकार की और सारी जो व्याधियां हैं इसके इर्द गिर्द, अगर ये सारे के सारे लक्षण आपके बच्चों में विद्यमान हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है, न तो मानसिक अवसादग्रस्त है, न उसका मेंटल डिसऑर्डर है। ये तो डोपामाइन हार्मोन जो होता है, डोपामाइन जो हार्मोन है उसकी असंतुलन के कारण ये सब समस्या पैदा होती है। तो डोपामाइन हार्मोन्स का बैलेंस कर दीजिए, ये समस्या का समाधान, ये सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इंग्लिश में डायनेशिया बोलते हैं। जैसे वो बिस्तर में पड़ा रहना चाहते हैं कई व्यक्ति, सुबह उठते हैं तो उठो उठो, उठने का नाम नहीं लेते और सोचे थोड़ी देर सो जाऊं, थोड़ी देर सो जाऊं, और अगर उनको आप दोपहर तक नहीं छेड़ेंगे तो पड़े रहेंगे। तो ये कोई बीमारी नहीं है। आप बार बार गलत आदतों से मस्तिष्क के अंदर ये संदेश भेजते रहोगे तो ये सारी की सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। ये गलत आदत कैसे, इसको समझते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति पड़ा है, डायसेनिया से ग्रसित है और उसको अपन उठा रहे हैं, उठ 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 उठ, बहुत समझाया नहीं उठा, उतनी ही देर में अपन ने उसको कहा सर्प आ गया, सांप आ गया, वो तुरंत उठ के भागेगा। अगर ये वास्तव में मानसिक अवसाद होता है या ग्रसित, बीमारी से ग्रसित होता तो उठता ही नहीं, लेकिन भाग रहा है, इसका मतलब एक्टिविटी कर रहा है, तो इसका मतलब आदत गलत है। तो ये सब गलत आदतों के कारण होता है। और जो व्यक्ति दोनों मस्तिष्क, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दोनों मस्तिष्क का उपयोग करते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको अप्लाई करते हैं, वो लोग इन बीमारियों से ग्रसित नहीं हुए ही नहीं, क्योंकि वो दोनों मस्तिष्क का एक साथ उपयोग करते हैं। जब दोनों मस्तिष्क का एक साथ उपयोग करोगे तो ये समस्या नहीं आएगी। नेगेटिविटी अगर दिमाग में नहीं भरोगे, मैं ऐसे पॉजिटिविटी लोगों को जानता हूं जो हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं, उनकी ये समस्या इर्द गिर्द भी नहीं है उन युवाओं के। और साथ साथ इसका आयुर्वेद में इतना जबरदस्त उपचार है, बाकी 20 से 40 दिन के अंदर ये समस्या हमेशा के लिए खत्म। ये डोपामाइन हार्मोन के लिए पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ये मस्तिष्क के अंदर एक रसायन है जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। ये शरीर के को फंक्शन में, मनोदशा में और जो फैसले लेने की क्षमता है इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि जब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके इर्द गिर्द, डोपामाइन हार्मोन के इर्द गिर्द घूमती है, अगर उसका असंतुलन हुआ तो ये सारा असंतुलन होना ही है। इसलिए सारी असंतुलन बच्चे में आ गया, युवाओं में आ गया। तो आप आपके बच्चों को अगर इन लक्षणों से ग्रसित है तो आप इनको 20 से 40 दिन ये आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दीजिए। जो 5 बीज होते हैं
उनका पाउडर मिलता है बाजार में, किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगा। उसको आप लाइए और आधा चम्मच, खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद में 250 ग्राम दूध में आधा चम्मच मिला दीजिए और उस दूध को गर्म करिए। पाउडर मिला के दूध को गर्म करना है, 4-5 मिनट तक उस दूध को ज़बरदस्त गर्म करना है और उसके बाद सेवन कर लीजिए। दोनों समय इसी रूप में आधा चम्मच लीजिए और सेवन कर लीजिए 20 से 40 दिन। अगर मैं तो ये कहता हूँ इससे ज़्यादा भी अगर आप काम में लेते हैं तो क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। और हाँ, ये सारी इन समस्याओं से तो निजात दिलाएगा, इसके साथ साथ इसमें कुआँच बीज में इतने गुण विद्यमान है जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप समझते हैं कि अगर शुगर पेशेंट या शुगर किसी को युवाओं को होने वाली है या शुगर पेशेंट बन चुका है तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ये मदद करेगा। कैसा भी दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, शरीर दर्द है, और सारे प्रकार के दर्द को ये मिटाने में ज़बरदस्त सहयोग करता है। और जितने भी वात रोग है उसमें तो ये रामबाण काम करता है। स्तन कैंसर में ये ज़बरदस्त काम करता है। और ले लीजिए, अगर यौन इच्छा मर चुकी है तो उसको जीवित कर देता है। यौन प्रदर्शन के लिए ज़बरदस्त क्षमता बढ़ा देता है और शरीर के वीर्य बढ़ाने में और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पार्किंसंस रोगों में जो तंत्रिका के रोग हैं उनको ज़बरदस्त लाभ पहुंचाता है। ऐसे ही और आप ले लीजिए कि जो इम्यूनिटी है इतनी बढ़ा देता है, घाव भरने में मदद करता है। ऐसे दशकों जो रोग है उसके लिए कुआँच बीज चूर्ण ज़बरदस्त कारगर सिद्ध है, ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, जब इनकी बीमारियों को मिटाने में, जड़ से मिटाने में सहयोग करता है। साथ साथ ये विशेष निवेदन कि जो माताएं स्तनपान करा रही है बच्चों का या जो प्रेग्नेंट है बहन, वो साथ में जिनका बीपी लो है और शुगर लो है और पेप्टिक अल्सर है या बॉडी पहले से एसिडी बढ़ा हुआ है, जो अम्ल तेजाब की मात्रा जो बढ़ चुकी है शरीर में, वो सारे व्यक्ति इसका सेवन न करें। और मैं तो ये कह रहा हूँ इसका सेवन करने से पहले अनुभवी आयुर्वेद के जानकार से आप डिस्कस करने के बाद में ही सेवन करें। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको ज़बरदस्त लगी। आपकी औलाद को 20 दिन के अंदर कंट्रोल करने के लिए इसका प्रैक्टिकल आप उपयोग करोगे और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे।